सभी विद्यार्थियों का मैं अपने YouTube चैनल अरविंद शर्मा मार्गदर्शन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो आज मकर संक्रांति मना रहे हैं उन सभी को मेरी ओर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जो वो मन में इच्छा रखते हैं वो सारी पूर्ण हो। उनके जीवन में खुशहाली आए, सभी प्रसन्न रहें, मस्त रहें, खुश रहें। तो विद्यार्थियों, हम संस्कृत अनुवाद में लोट लकार आज आपको कराएंगे। हमने आपको लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल और तीसरा हमने कराया था आपको लट लकार भविष्यत काल। आज कराए हम नंबर 4 लोट लकार आज्ञावाचक। ठीक है, बहुत आसान है, सब वही है जो हमने सर्वनाम आपको लिखाए थे उसी को हम करा रहे हैं, उसी से सारे हम अनुवाद आपको बताएंगे। तो एक बार हम पहले इसको देखेंगे, जो इसके ये हमारे जो रूप है उसको हम देखेंगे। अब देखो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तो सभी जान गए होंगे। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं, 3 ही इसमें पुरुष होते हैं, ठीक है ना, और 3 ही लिंग होते हैं। तो हमारा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष, पठतु पठताम पठंतु, ठीक है, पठतु पठताम पठंतु। यदि हम यहाँ पर ये करें कि गम धातु के रूप बनाने हैं तो कैसे चल जाएगा? गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताए थे, इसमें परिवर्तन करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु हो जाएगा, पठतु पठताम पठन्तु हो जाएगा। ना याद करने में परेशानी, ना ही इनको लिखने में परेशानी। अब देखो, ये हो गया हमारा पठतु पठताम पठन्तु। अब मैंने इसके नीचे हरे कलर से क्या लिखा है? पठतु यानी कि बह, पठतु पठताम के नीचे बे दोनों और पठन्तु के नीचे बे सब लिखा है। तो प्रथम पुरुष में सारे चल रहे हैं, प्रथम पुरुष में सारे चल रहे हैं। वचन आपका अलग हो जाएगा। पठतु में एक वचन, पठताम में द्विवचन और पठन्तु में बहुवचन हो जाएगा। मैंने पहले भी आपको समझाया था, जब से मैंने आपको अनुवाद शुरू कराए हैं आपको बताया है कि जहां पर बह आ जाए तो हम सोचेंगे उसमें प्रथम पुरुष का एक वचन है, जहां पर बे दोनों आ जाए तो प्रथम पुरुष का द्विवचन, बे शब आ जाए प्रथम पुरुष का बहुवचन। अब आते हैं हम मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में ऐसे चलेंगे, पठ पठतम पठत, पठ पठतम पठत। अब इसमें मध्यम पुरुष में जैसे तुम आ गया, जहां तुम आ जाए मध्यम पुरुष का क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष का एक वचन। चाहे हम कोई से भी लकार के वाक्य बनाएं, चाहे भूतकाल के बनाएं, चाहे भविष्य काल के बनाएं, चाहे लोट लकार के, चाहे वर्तमान के, ये सारे जो है हमारे कर्ता जो है, जो हमारा सर्वनाम है वो वही रहेगा, तीनों कालों में वही रहेगा, पर क्रिया में ही इसकी परिवर्तन होगा। तो पठ पठतम पठन, तुम आ गया, तुम दोनों आ गया, तुम सब आ गया। अब आएंगे उत्तम पुरुष में, पठानी पठावे पठामे। तो इसमें क्या आएगा? मैं में हम समझेंगे जहां पर मैं आ जाए उत्तम पुरुष का एक वचन, हम दोनों आ जाए उत्तम पुरुष का द्विवचन और हम सब आ जाए उत्तम पुरुष का बहुवचन, यानी कि 3 से कितने भी अधिक हो सकते हैं उसमें। अब देखो विद्यार्थियों, हम इसी के अकॉर्डिंग अनुवाद बनाएंगे। पहला है हमारा बह पढ़े। बह पढ़े तो हमारे दिमाग में आ गया कि बह जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन, बह की संस्कृत आ गई सह। क्या आ गई? बह की संस्कृत आ गई सह। तो सह, और इसमें क्रिया क्या कर रहे हैं वो पढ़ने की, सह पठतु, ये हमारा वाक्य बन गया। दूसरा है बे दोनों पढ़े। अब बे दोनों से हमारे दिमाग में आया प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो बे दोनों क्या हो जाएगी? तौ पठताम, ये हो गया हमारा तौ पठताम। अब आएंगे हम बे सब पढ़े, तो बे सब की क्या हो जाएगी? ते, ठीक है, और पढ़ने की हो जाएगी पठन्तु, बे सब पढ़े, क्योंकि आज्ञा दे रहा है, पढ़े यानी कि आज्ञा दे रहा है पढ़ने के लिए। जैसे किसी को किसी काम के लिए आज्ञा देते हैं, जैसे आपके गार्जियन, आपके मम्मी या पापा कहें तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम खाना खाओ, तुम विद्यालय जाओ, तो इस तरीके से इसमें आज्ञा दी जा रही है, इसका ये पहचान है। ठीक। अब आएंगे मध्यम पुरुष में हम, तुम पढ़ो, तो तुम में हमारा क्या हो गया? मध्यम पुरुष का एक वचन, तुम की संस्कृत होगी त्वम और पढ़ने की होगी पढ़, त्वम पठ हो गया। अब इसके बाद में मध्यम पुरुष के द्विवचन में तुम दोनों पढ़ो, जहां पर दोनों आ जाए, तुम लग जाए, तो वो हो गया द्विवचन। तो क्या होगी? युवाम पठ तम, तुम सब पढ़ो, तुम सब में क्या हो गया हमारा? मध्यम पुरुष का बहुवचन, ठीक है। तुमसे और सबसे क्या क्लियर हो रहा है हमारा? मध्यम पुरुष का मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो यूयम पठत हो गया इसका। इसके पश्चात अब आ जाए हम उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष के वाक्य मैं से शुरू होंगे। मैं क्या करता? मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, अहम पठानी,
हम दोनों पढ़ें, आवाम पठामें, मध्यम पुरुष का द्विवचन है ये, हम सब पढ़ें, वो मध्यम पुरुष का, सॉरी, ये है हमारा उत्तम पुरुष का द्विवचन, ये हम दोनों पढ़ें उत्तम पुरुष का द्विवचन। हम सब पढ़ें, ये हो गया हमारा उत्तम पुरुष का बहुवचन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इनको आप ध्यान से देखो और दो एक बार इसका जो है आप मन से क्या करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे तो हमारा ये बिल्कुल याद हो जाएंगे पक्के। अगर आप भूलना भी चाहोगे तो भी नहीं आप भूल पाओगे, और ये हमेशा आपको काम आने वाले हैं, क्योंकि संस्कृत के जो हमारे ये अनुवाद हैं लेके आपके जो हमारी प्रथम से और यानी कि थर्ड क्लास से संस्कृत चलती है और वो आगे को जितनी भी चलती है, ये सभी में जो है अपना पूर्ण योगदान देते हैं। तो मैं बस यही कहूंगा, सब बच्चे मनोयोग से इसका अध्ययन करें। यदि कोई आपको समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।